में लोग अल्लाह से डरते हुए डॉक्टर बनेंगे तो यकीनन सर के दर्द का ही इलाज करेंगे। सर के दर्द में वो घुटने का टेस्ट नहीं करवाएंगे। चाहता है कि दीन भी बनाओ, इस्लाम चाहता है दुनिया भी बनाओ, और दोनों चीजों का मैसेज फातिमा गर्ल्स एकेडमी से दिया जा रहा है। आपने देखा कि लोग बहुत से कहते हैं कि ये दीनी तालीम की जरूरत क्या है। दीनी तालीम की जरूरत इसलिए है कि जब दीनी तालीम हासिल करके असली तालीम के लिए जाएगा तो जिस मसनद पे बैठेगा वो धर्म को नहीं बल्कि ये देखेगा कि इंसानियत क्या है और मसावात क्या है और भाईचारगी क्या है, उसको देखते हुए फैसला देगा। हमारा मुल्क हिंदुस्तान इससे ज्यादा और तरक्की करेगा। फातिमा गर्ल्स ने पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज देने का काम किया है कि मदरसे में सिर्फ कुरान नहीं पढ़ाया जाता, यहाँ साइंस भी पढ़ाई जाती है, मेडिकल भी पढ़ाया जाता है, थेरोलॉजी भी पढ़ाई जाती है। यही वजह है कि रिम्स मेडिकल में यहाँ की बच्चियां पढ़ रही हैं, बांग्लादेश के में डॉक्टरी यहाँ की बच्चियां कर रही हैं। क्योंकि उनको थोड़ा डर होगा अल्लाह का, ईश्वर का, कि हमें ईमानदारी के पैसे कमाने हैं। तो ये जो मदरसों से और फातिमा गर्ल्स एकेडमी जैसे संस्थाओं से कोशिश की जा रही, और भी देश में बहुत सारी संस्थाएं मुसलमान भाई, हिंदू भाई, दूसरे अदर कास्ट सब चला रहे हैं, जो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक इंसान पैदा करें और इंसान फिर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, धार्मिक बने, एक अच्छा इंसान बनकर वो मानव की सेवा करे, दूसरों। फातिमा एकेडमी गर्ल्स एंड बॉयज स्कूल इटकी रांची में जलसाए दस्तारे फजीलत का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत कुरान पाक की तिलावत से हुई। एकेडमी के छात्रों ने विभिन्न भाषाओं में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। स्कूल के शिक्षक के साथ साथ कुरानी शिक्षक और उल्मा कोर्स करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र दिया गया और उनके बीच पुरस्कार भी वितरित किया गया। फातिमा एकेडमी के बच्चे ने कहा कि अगर इंसान के दिल में विश्वास हो तो मिट्टी को भी सोना बनाया जा सकता है, और इसका जीता जागता उदाहरण फातिमा एकेडमी के रूप में आपके सामने है। देखिए, फातिमा एकेडमी के जरिए से इल्म नाफे की तरवीज की कोशिश की गई है। यहाँ पर इल्म नाफे एक बहुत बड़ा सवाल है। इल्म को बांटा ना जाए जिससे लोगों को नफा पहुंचता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इल्म नाफे कहा है। और सिर्फ शरीयत को इस एतबार से जान लेना कि उर्दू अरबी पढ़ लेना काफ़ी है, मैं इसको नाकाफ़ी समझता हूँ। बहरहाल आज इसी का एक सिलसिला था। यहाँ पर बच्चियों ने हिफ्स किया, उसको दस्तार दिया गया, सर्टिफिकेट दिया गया। तकरीबन 7 लड़कियाँ थी। इसी तरीके से तकरीबन 15 लड़के थे, वो हाफिज थे, जो स्कूलिंग निज़ाम से जुड़ करके उन्होंने हिफ्स किया। अब आगे वो मेडिकल करना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, गोया के तरक्की के तमाम तर परवाज़ों को हासिल करना चाहते हैं। आपने देखा कि आज 189 लड़कियों को आलिमियत का सर्टिफिकेट दी गई। तकरीबन बच्चियों ने +2 किया है और उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो काबिल दीद है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ बच्चों को तालीम देना ये बहुत अहम मामला नहीं है। उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना और उनको रोजगार से जुड़ना, उनकी जिंदगी को बेहतर करना और उनकी आखिरत को खुशगवार बनाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये तकरीबन मुल्क के अलग अलग सूबों से ये बच्चियां आती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रांची के अब काफी लोग तालीम निस्वा की तरफ बढ़ रहे हैं और दूसरे स्टेट से भी लोग यहाँ पर आकर के फायदा उठा रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हजरत मौलाना नसीम अनवर नदवी साहब की क़यादत में ये तारीखी और ऐतिहासिक स्कूल चल रहा है, जहाँ पे दीन और दुनिया दोनों बनाने का काम किया जा रहा है। इस्लाम चाहता है कि दीन भी बनाओ, इस्लाम चाहता है दुनिया भी बनाओ, और दोनों चीजों का मैसेज फातिमा गर्ल्स एकेडमी से दिया जा रहा है। आपने देखा कि लोग बहुत से कहते हैं कि ये दीनी तालीम की जरूरत क्या है। दीनी तालीम की जरूरत इसलिए है कि जब दीनी तालीम हासिल करके असली तालीम के लिए जाएगा तो जिस मसनद पे बैठेगा वो धर्म को नहीं बल्कि ये देखेगा कि इंसानियत क्या है और मसावात क्या है और भाईचारगी क्या है, उसको देखते हुए फैसला देगा। हमारा मुल्क हिंदुस्तान इससे ज्यादा और तरक्की करेगा। फातिमा गर्ल्स ने पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज देने का काम किया है कि मदरसे में सिर्फ कुरान नहीं पढ़ाया जाता, यहाँ साइंस भी पढ़ाई जाती है, मेडिकल भी पढ़ाया जाता है, थेरोलॉजी भी पढ़ाई जाती है। यही वजह है कि रिम्स मेडिकल में यहाँ की बच्चियां पढ़ रही हैं, बांग्लादेश के में डॉक्टरी यहाँ की बच्चियां कर रही हैं, विभिन्न देश के मुल्कों में जाकर के कर रही हैं। मैं तारीफ करता हूँ मौलाना नसीम अनवर नदवी साहब की कि इस पसमानंदा इलाके में, इस गरीब इलाके में
इतना बड़ा इदारा खड़ा किया है। ये बल्कि ये मैं कह सकता हूँ कि जब यकीनन इनमें इनके लिए सबसे बड़ी है कि अल्लाह की तौफीक शामिल है, इनके वालिदैन की दुआओं ने यहाँ तक इन्हें पहुँचाने का काम किया है। मैं फिर मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जाहिर है वही मंजर होगा जैसे पार्लियामेंट में मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब नजर आ रहे थे, हाफिज हिफ्जुर रहमान हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान सुहारवी रहमतुल्लाह अलैह नजर आया करते थे। असल में ये परंपरा कोई नई नहीं है, ये पुरानी चीज है। इस्लाम चाहता ये है कि मुसलमान शिक्षा, एजुकेशन और तालीम के मैदान में ऐसी सलाहियतें पैदा करे कि जिससे सिर्फ कम्युनिटी को प्राउड ना हो, कंट्री को प्राउड लगे। तो जिस तरह से धर्म की सेवा करना है उसी तरह मानव का भी सेवा करना है। और जाहिर सी बात है कि जब इस क्षेत्र में लोग अल्लाह से डरते हुए डॉक्टर बनेंगे तो यकीनन सर के दर्द का ही इलाज करेंगे। सर के दर्द में वो घुटने का टेस्ट नहीं करवाएंगे, क्योंकि उनको थोड़ा डर होगा अल्लाह का, ईश्वर का, कि हमें ईमानदारी के पैसे कमाने हैं। तो ये जो मदरसों से और फातिमा गर्ल्स एकेडमी जैसे संस्थाओं से कोशिश की जा रही, और भी देश में बहुत सारी संस्थाएं मुसलमान भाई, हिंदू भाई, दूसरे अदर कास्ट सब चला रहे हैं, जो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक इंसान पैदा करें और इंसान फिर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, धार्मिक बने, एक अच्छा इंसान बनकर वो मानव की सेवा करे, दूसरों की जरूरत बने, बोझ न बने और दूसरों के लिए तकलीफ का जरिया न बने। मैं बहुत ही शॉर्ट में ये कहना चाहूँगा कि आज से 20-25 साल पहले नसीम साहब ने जो पेड़ लगाया था और जो पौधा लगाया था, आज वो तकरीबन उसका फल हमारे सामने मौजूद है और तकरीबन अब जवानी की उम्र में ये तकरीबन पौधा पहुंच चुका है। अब आने वाली नस्लों के लिए और उम्मत मुस्लिमा के जो नौनिहाल हैं और जो नौजवान तबका है, उस पर ये जिम्मेदारी बनती है कि इस दरख्त को बूढ़ा ना होने दें और जब तक ये आप लोग जिंदा रहें, इसको जिंदा भी रखें, ताबिंदा भी रखें। और आप लोगों ने लड़कियों की जो आज प्रोग्राम्स थे आप लोगों ने देखा, इसको मैं मजीद बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसके जो असरात हैं, अब रांची से उठ करके कई सूबों तक पहुंच गए हैं और बच्चियां माशाअल्लाह उड़ीसा से, बंगाल से, बिहार से आ रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने, सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्वालिटी पे जोर देते हैं, क्वांटिटी पे जोर नहीं देते। इन्हें भीड़ पसंद नहीं है कि हम भीड़ इकट्ठा कर लें और हम उसको कंट्रोल न कर पाएं, बल्कि ये भीड़ से ज्यादा क्वालिटी पे तवज्जो देते हैं। जी, कई ऐसे स्कूल है जहाँ पे अभी मॉडर्न एजुकेशन नहीं दिया जाता, मॉडर्न एजुकेशन दिया जाता तो दुनियावी एजुकेशन नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ दोनों दिया जाता है। रांची वासियों से मेरे जरिए से क्या करना? अब रांची वालों को खासतौर से कहना यह है कि मॉडर्न के नाम पे आजकल जो खेल खेला जा रहा है, यानी उसको ये है, और ये बहुत बड़ी एक साजिश है कि मॉडर्न कह करके असल जो रूह है उसे आपको किनारा कर दिया जा रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर नसीम साहब ने ये खासतौर से इदारा कायम किया कि हम सिर्फ मॉडर्न के नाम पे बिल्कुल जो जिसे नंगा नाच खेला जा रहा है उसको न खेलते हुए, बल्कि हम इस्लामी माहौल में, इस्लामिक एटमॉस्फेयर में एक ऐसी तालीम दें जो साथ मॉडर्न के साथ साथ हमारा जो असल रूह है और जो कुरान जिसकी दावत देता है, और कुरान में सारे उलूम फ़नून जितने भी हों, चाहे वो साइंस के ताल्लुक से हो या किसी और दूसरे ताल्लुक से हो, कुरान में सारी चीज़ें मौजूद हैं। और इस वक्त कुरान की तालीम यहाँ बहुत अच्छे अंदाज में दी जा रही है। स्कूलिंग के साथ साथ ये आलमा का कोर्स कराया जा रहा है और साथ साथ में इनके जो स्कूल का निज़ाम सिस्टम है और जो सिलेबस है, उन्होंने कुछ किताबें अपनी भी उन्होंने शामिल की हुई हैं, जो बहुत अच्छी बात है। और मैं ये रांची वासियों से और पूर्व जवार में बसने वाले लोगों से यही कहूँगा कि इस पौधे को मुरझाने न दें। भाई ये अंबिया जो है वारिस हैं उलमा अंबिया के, तो जो नबियों के जो जिम्मेदारियां थी वही क्या कहते हैं उलमा की जिम्मेदारियां हैं, आलिमात उनकी जिम्मेदारियां हैं कि कुरान का जो पैगाम है उसको लोगों तक पहुंचाया जाए। जो प्रोग्राम है कितना सफल रहा? प्रोग्राम तो 100% कामयाब रहा। आज से 20 साल पहले ये इलाका खास करके जहाँ पर फातिमा एकेडमी कायम है, ये पूरा जंगल झाड़ी वगैरह कायम था। और जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी वाइस चांसलर क्या कहते हैं लखनऊ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ के चांसलर आए थे,
जब उनको लाया गया, उतारा गया, तो बड़ी हैरत थी कि भाई ये इस वीराने में तुम इदारा कायम करने की बात करते हो, ये तो तस्वुर में नहीं आने वाली चीज है। मगर जब उन्होंने 10 साल के बाद आके देखा तो बहुत खुश हुए इस मंजर को। और आज जो लोग भी आते हैं यहाँ देखते हैं, और 20 साल पीछे जिन लोगों ने देखा होगा, तो मतलब यह है कि एक तस्वुर बदल चुका है। फिर झारखंड के अंदर 20 साल पहले कोई तालीमी इदारा लड़कियों का नहीं था। यहाँ दीन के साथ दुनिया की भी तालीम दी जाए, असली तालीम हो। हाँ, ये चंद इदारे थे हुए हैं, फातिमा गर्ल्स एकेडमी है, जामिअतुल मुस्लिमात है, या और जो इदारे हैं धनबाद वगैरह में, ये चंद इदारे हैं जो दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम देते हैं। और हम समझते हैं कि इसके तरफ जो है, नीट की तरफ और दूसरी की तरफ, ये वाहिद शख्स है जो अपनी बच्चियों को लेकर के जा रहे हैं। और इसमें ये जैसा बताया है कि कामयाब है, बांग्लादेश भी बच्चियां जा रही हैं और दूसरी जगह से तैयारियां कर रही हैं, रिम्स में भी कोई बच्ची पढ़ रही है। तो ये कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है। क्या तादाद है भाई सनत की आज?